आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन, हम लोग कैलकुलेशन के आज इसमें शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। क्योंकि सवालों में ऐसा होता है बहुत बार बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती रहती है, उनकी मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए। अगर जितनी अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी उतनी जल्दी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कुछ ट्रिक्स, जैसे अगर किसी के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बीच में ऐसे 45 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 5 पंजे 25, जिसके भी लास्ट में 5 आता है उसके लिए करेंगे 5 पंजे 25, और इस अंक के आगे क्या आता है, 5 आता है। 4 पंजे कितने हो जाएंगे, 20। स्क्वायर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर 45 का। ऐसे ही 75 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए हम ये करेंगे कि देखो 5 का क्या लिखें, 25 लिखें, और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो 7 के एक आगे बढ़ा है, 7 के एक आगे बढ़ा के क्या होगा 8, 7 8 कितने हो जाएंगे 56, 75 का स्क्वायर है। इस तरह से आपके 75 का स्क्वायर कंप्लीट होता है। जिनके भी लास्ट में 5 आता है उसकी कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, जैसे 85 का स्क्वायर निकालना है, और ये क्या करेंगे 5 पंजे 25, 8 में और जो आगे बढ़ा देंगे 8 9 8 नहीं 72। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब 85 का स्क्वायर क्या आ गया, 7225। आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर लें, और चेक करने के बाद में इसका आंसर होता है, हमें कमेंट करते रहें। इसके अलावा क्या हो, बड़े से बड़ा, जैसे कि अगर आपको निकालना है 95 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ से 5 पंजे 25, 9 की 10 से गुणा कर देंगे, 9 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 90। तो इस तरह से कोई सा भी जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही सरल हो जाता है। और इसके अलावा हमें मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि 102 गुणे 104 इस तरह से लिखा हुआ है। अब 102 गुणे 104 हमें करना है तो काफी देर लग सकती है इसे, लेकिन इसे शॉर्ट ट्रिक में आप बहुत ही जल्दी और बहुत चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये 100 से कितना ज्यादा है 2, कितना ज्यादा है 2, आप यहाँ लिख दें। 100 से कितना ज्यादा है 4, 4 यहाँ पर लिख दें। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी कितने होते हैं 8, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे 0 भी बढ़ा दें, कितने आ जाएंगे 4 दूनी 8 आ गए। अब यहाँ पर ये देखिए बस आंसर आने वाला है 102 में कितने जोड़ने हैं 4, 100 कितने हो जाएंगे 102 और 4 कितने 106। तो इस तरह से आप आंसर आता है, यानी कि आप 3 नंबर की मल्टीप्लाई बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और यहाँ पर लिखा है 103 और यहाँ पर लिख देते हैं 105। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने में वैसे बहुत देर लगेगी, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से निकालेंगे। यहाँ पर कितना आता है 3 आता है, यहाँ कितना आता है 5 आता है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कितने आ गए 15। इसमें 0 नहीं बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट आ गए, यहाँ 2 डिजिट नहीं थे, यहाँ पर एक इसीलिए 0 बढ़ा दिया गया था। अब यहाँ पर कितना आ गया 5 या 15। अब यहाँ पर देखिए, आप चाहे 105 में 103 जोड़ दें, 105 में 3 जोड़ दें, या फिर 103 में 5 जोड़ दें। तो 103 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 108। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि 103 और 105 की मल्टीप्लाई 10,815 आ रही है। चलो अब हम इसे इरेज करके देखते हैं कि ये इसके बड़े नंबर पे भी इसकी कैलकुलेशन ऐसी हो रही है या नहीं हो रही है। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे 106 और 108 की मल्टीप्लाई करना है, वैसे ये बहुत देर लगेगी इसे मल्टीप्लाई करने में, लेकिन हम इसे सिर्फ 4 या 5 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो हम इन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 8 से कितने आ गए 48 आ गए। अब ये देखिए, आप 106 में कितने जोड़ दें 8 जोड़ दें, बस 106 में 8 जोड़ेंगे कितने, 8 से कितने होते हैं 14, तो कितना होगा 114 आ गए। ये देखिए आपका आंसर बिल्कुल कुछ ही सेकंड में आ गया है, वरना इसे आप मल्टीप्लाई करें अगर इस तरह से 106 और 108 की पहले एक बार 8 से 48 लिखेंगे, फिर 8 से कम 8 लिखेंगे, फिर 0 0 0 लिखेंगे, फिर और उसके बाद में एक और बार लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 6 0 1 लिखेंगे, इसमें बहुत देर लगेगी। 8 4 8 से 14 और फिर ये, इसमें काफ़ी देर लगेगी, लेकिन इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हुए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से। जैसे 111 और 113 की मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे 111 और 113 की मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 11 और 13 की मल्टीप्लाई करने
11 और 13 की यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आएगा। 11 और 13 की मल्टीप्लाई 111 और 113 की मल्टीप्लाई करने के लिए ये देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है 11, ये 100 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है। तो यहाँ पर 11 और 13 की हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। वो इस तरह से कर देंगे 13 और 11 की मल्टीप्लाई ऐसे आएगी 13 × 13 के 3 हासिल लगे 13 × 13 के 3 हासिल लगा 1 13 × 13 हो गए कितने हो गए 14। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है 143 नहीं लिखना बल्कि यहाँ पर कितना लिखना है सिर्फ 43 लिखना है। इसका एक हासिल जो है हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर 111 और 13 कितने हो गए 111 और 13 होते हैं 124 124 और एक कितने हो जाएंगे 125। तो इस तरह से आपकी 111 और 113 की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह की बड़ी बड़ी लॉन्ग्स मल्टीप्लाई करने के लिए बस यही करते हैं कि लास्ट के ये देख लेते हैं 100 से कितना ज्यादा है। अब यही नहीं कि 100 से कितना ज्यादा, कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे कि 100 से कितने कम है। यहाँ पर मान लो कि हमें एक मल्टीप्लाई करना है 97 और 96 की मल्टीप्लाई करना है। वैसे इसकी मल्टीप्लाई करने में काफी देर लग सकती है, लेकिन इसे जो है इस ट्रिक से ध्यान से देखिए। इसमें ये देखिए 100 से कितना कम है, कितना कम यहाँ पर 3 कम है और ये कितना कम है 4 कम है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की 4 3 कितने हो गए 12 हो गए। अब 97 में से 4 कम कर देना है। 97 में से 4 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, देखो 97 लिख लो और उसमें से 4 क्या कर दो कम कर दो। वैसे इसे माइंड में कैलकुलेशन करना है, इजीली सॉल्व होगा तो अपने दिमाग में इसे सॉल्व करो। 97 में से 4 के बचे 93, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 93। तो 9312 इसकी मल्टीप्लाई आएगी 97 और 96। कैलकुलेटर से एक बार चेक करके देख लेना और कमेंट करना। ध्यान से देखिए नेक्स्ट देखिए। और अगर ऐसा लिखो 95 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 97 लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए ये 100 से कितना कम है 5 कम है और ये 100 से कितना कम है 3 कम है। तो 5 दिया पहले हमें यहाँ पर क्या करना है 5 दिया 15 लिख देंगे ऐसे। और 95 में से कितने कम कर दें 3 कम कर दें। 95 में से 3 कम करेंगे कितने बचेंगे 92 बचेंगे। तो इस तरह से आपकी 95 और 97 की भी मल्टीप्लाई। ये तो हो गए आपके वो जो 100 से ज्यादा है और 100 से कम है। कुछ ऐसे भी मल्टीप्लाई होगी जैसे ध्यान से देखिए। अब जैसे हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 23 और 34 की मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इधर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12, 12 के 2 हाथ लग गया 1, 4 दूनी 8 और 3 के 9, 9 और 8 कितने हो गए 17 और 1 18 के 8 हाथ से लगा 1 3 दूनी 6 और 1 7। ये तो आपकी मल्टीप्लाई आ गई। 2334 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 782 आ गई। और यहाँ पर मान लो कि इसकी हमें मल्टीप्लाई करना है 32 और 43 की मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 दूनी 6 लिख देंगे ऐसे। इसके बाद में इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 4 दूनी 8 और 3 क्या 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे 9 8 हो जाएंगे 17, 9 और 8 17 के 7 हासिल लगा 1, 4 के 12 और कितने हो गए 13। तो यहाँ पर आ गया 1376 आंसर आ गया यहाँ पर। और इस तरह से एक और क्वेश्चन का आंसर यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो 52 और यहाँ पर लिखा हो 31 लिखा हो। हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करें इन दोनों की 2 एकम 2। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरह से 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। इन दोनों को जोड़ दें 6 5 कितने आ जाएंगे 11। 11 का यहाँ पर 1 कितने 1 क्या बन गया हासिल बन गया 5 के 15 और कितने हो गए 16। तो ये आंसर आ गया आपका 1612। और इस तरह से आप हम कोई दूसरी भी रैंडम नंबर ले लेके दूसरे नंबर लेके मल्टीप्लाई कर जा सकते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये लिखना है कि 25 और एक मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 92 की। बस इन दोनों के हमें मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। 2 पंजे कितने हो गए यहाँ पर 10 का 0 और हासिल कितने लगे 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 और 9 पंजे 45 और 4 कितने हो गए 49 और 1 कितने हो गए 50 का 0 हासिल लगे 5। 9 दूनी 18 और 5 कितने हो गए 18 5 होते हैं यहाँ पर 18 और 5 होते हैं 23। ये आंसर आ गया आपका, बिल्कुल सरल तरीका है। तो आप यहाँ से इसे
इस तरह से मल्टीप्लाई करना, पहले ये मल्टीप्लाई करना है और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल वगैरह में सबको एक साथ लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये भी मल्टीप्लाई आ सकती है।